प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने भौतिक भूगोल के कुछ प्रश्नों को समझेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ हमारे विषय विशेष में भी हम उसका अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेजुविनेशन? What is a rejuvenations and what are the types and causes of rejuvenations? नवोन्मेष क्या है? नवोन्मेष के प्रकार के और कारण क्या है? नवोन्मेष को हम एक सामान्य शब्दों में पुनर्युवन भी कहते हैं। जलीय प्रक्रिया में अपरदन शक्ति में अपरदन के आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि अपरदनात्मक शक्ति के द्वारा किसी भी धरातल को, उसके आधार तल को हम काटते हैं, उसको एक लेवल में लाने की कोशिश करते हैं, एक आधार तल में लाने की कोशिश करते हैं। त्वरित गति से वृद्धि को नवोन्मेष पुनर्युवन कहते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि नदी अपनी घाटी निम्नवृत्ति अपरदन डाउन कटिंग द्वारा पुनः गहरा करने लगती है। विद्यार्थियों ऐसे समझें, कोई नदी है, पहले वो अपना आधार तल बनाती है और उसको घाटी को गहरा कर देती है। फिर उसे यदि उसमें फिर दोबारा कोई क्रिया हो जाए तो उसको और गहरा करने की जो प्रक्रिया है उसे हम नवोन्मेष या अपरदन चक्र की बढ़ाने की अवधि या अपरदन चक्र में किन्हीं कारणों से रुकावट होना या उसमें वृद्धि करने की प्रक्रिया को हम नवोन्मेष कहते हैं। नवोन्मेष के प्रकार, द टाइप्स ऑफ रेजुवेनेशंस: गतिक नवोन्मेष, डायनेमिक रेजुवेनेशन। गतिक नवोन्मेष स्थलखंड में उत्थान, स्थल भाग में झुकाव एवं सरिताओं के निकाय, जिस झील से नदियां निकलती हैं, कि नीचा होना उत्पन्न होता है। दूसरा है सुस्थितिक नवोन्मेष, इयोस्टिक रेजुवेनेशन। सुस्थितिक नवोन्मेष पटल विरूपण, तलांतरण, डिजास्टोरोफिक इयोस्टिज्म अथवा हिमानी तलांतरण के कारण उत्पन्न होता है। मतलब पटल विरूपण के तल के अंतरण के कारण से या हिमानी के तल अंतरण के कारण उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत सागर तली में परिवर्तन, हिमचादर का अनाच्छादन एवं हिम के पिघलने जैसी घटनाएं घटित होती हैं। स्थितिक नवोन्मेष मुख्य रूप से नदी के बोझ में कमी, वर्षा द्वारा नदी के जल में वृद्धि एवं सरिता अपहरण द्वारा मुख्य नदी के आयतन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। नवोन्मेष के कारण की हम कॉज ऑफ रेजुवेनेशन के बारे में बात करें तो आधार तल में परिवर्तन अपरदन की मात्रा को प्रभावित कर देता है, जिसमें स्थल रूप एक प्रक्रम दोनों में नवोन्मेष हो जाता है। प्रारंभिक चक्र उसी स्थान पर रुक जाता है एवं नवीन चक्र प्रारंभ हो जाता है। स्थलखंड में उत्थान: यदि किसी स्थल पर नदी द्वारा अपरदन चक्र चल रहा हो और उस स्थल पर खंड के उत्थान प्रारंभ हो जाए तो चक्र में रुकावट पड़ जाती है तथा समस्त क्षेत्र के उत्थान के कारण नदियों में नवोन्मेष आ जाता है तथा चक्र पुनः युवावस्था में आ जाता है। स्थलखंड का अवतलन: अगर किसी स्थान विशेष में चक्र अपनी पूर्णावस्था में चल रहा है तथा उसी समय यदि स्थलखंड अचानक अवतलित होकर नीचा होकर समीपस्थ स्थलखंड के बराबर हो जाए तो चक्र की अवधि कम हो जाती है तथा शीघ्र ही जीर्णावस्था आ जाती है एवं चक्र समाप्त हो जाता है। ज्वालामुखी क्रिया:
ज्वालामुखी क्रिया से तात्पर्य ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लावा आदि के प्रवाह एवं पदार्थों के एकत्रीकरण द्वारा अपरदन चक्र बाधित होता है। अचानक लावा प्रवाह के कारण नदी के मार्ग में बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं, परंतु नदियां इन बाधाओं को दूर करने के लिए सतत प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप अपरदन कार्य पुनः सक्रिय हो जाता है और अपरदन चक्र जो वृद्धावस्था में थी वह पुनः प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है। निकास का नीचा होना। निकास का तात्पर्य उस भाग से जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जैसे झील आदि से। जब नदियों का निकास नीचा हो जाएगा तो नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है तथा नदियों में नवनोन्मेष हो जाता है। और अंतिम है सागर तल में परिवर्तन। सागर तल में चढ़ाव और उतार एक व्यापक घटना होती है। सागर तल में परिवर्तन के कारण आधार तल में परिवर्तन और नदियों के अपरदनात्मक कार्य में परिवर्तन होता है। सागर तल के नीचा होने से नदियों में नवनोन्मेष आ जाता है एवं निम्न कटाव की क्षमता बढ़ जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ये था कि नवनोन्मेष क्या है, यानी कि पुनर्जीवन क्या है, इंग्लिश में उसको रेजुनिवेशन कहते हैं, और उसके क्या कारण होते हैं। आप लोगों ने समझा कि प्रकृति की भौतिक प्रक्रम एक प्रक्रिया है। जो भी पृथ्वी के ऊपर अवतरित हो गया उस पर अपरदनात्मक क्रियाएं चालू हो जाती हैं। अपरदनात्मक क्रियाएं करना क्या करती हैं? वह धरातल को एक लेवल में लाने के लिए संतुलन करने के कार्य करती हैं। प्रकृति ने इन प्रक्रमों को अपनी शक्तियां दी हैं, काटने की, तोड़ने की, घिसने की, रगड़ने की, साथ लेके चलने की। उसी क्रियाओं में सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है वो है जलीय प्रक्रम। तो नदी, जलीय प्रक्रम मतलब नदी का काम किसी भी तल को एक ऋणात्मक परिवर्तन करती, मतलब उसको काट के और एक लेवल में लाने का काम करती है। अब इस प्रक्रिया जो हमारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल प्रक्रिया है, यदि इस प्रक्रिया में किन्हीं कारणों से कोई भंग हो जाए या रुकावट हो जाए या उसकी गति में वृद्धि हो जाए तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? नवनोन्मेष या पुनर्जीवन कहेंगे। इससे क्या होता है? डाउन कटिंग भी होती है और चक्र की अवधि बढ़ जाती है। चक्र की अवधि से तात्पर्य विद्यार्थियों कि कोई भी उत्थित भूभाग को समतल करने की जो प्रक्रिया है उसे हम अवधि कहते हैं। यानी कि उठा हुआ जैसे कोई पहाड़ है और पहाड़ को काट कर एक लेवल में बना लेना या तो उस प्रक्रिया जो उसमें जो समय लग रहा है उस समय की जो अवधि है उसको हम अपरदन चक्र की अवधि कहते हैं। अब अपरदन चक्र में अब हमने बात की थी कि कोई भी स्थलखंड जो है वो अपरदन के द्वारा समतल मैदान में परिवर्तित होता है। अब इसके हमने इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके संदर्भ में हमने 3 प्रकारों के बारे में बात की थी। एक गतिक होता है, दूसरा सुस्थितिक होता है, तीसरा स्थितिक होता है। ये 3 प्रकार के प्रकार हैं जिनके द्वारा रेजुनिवेशन प्रोसेस होता है। अब इसके अलावा हमने इस विषय पर भी चर्चा की थी कि इसके क्या कारण है जिससे कि रेजुनिवेशन होता है, नवनोन्मेष होता है या पुनर्जीवन होता है। तो हमने बात की थी कि आधार तल में परिवर्तन होना। अब आधार तल में परिवर्तन होता है तो नवनोन्मेष होगा, या स्थलखंड में कोई उत्थान हो जाए तो फिर उसको काटने की प्रक्रिया चालू होगी तो नवनोन्मेष होगा, या स्थलखंड नीचा हो जाए, धंस जाए तो उसको बराबर करने की जो प्रक्रिया है वो फिर हमारा अवतलन होगा। या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निकलने वाला लावा है, उद्गार से निकलने वाले पदार्थ हैं, उससे नदियों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको काटने के लिए फिर नवनोन्मेष की प्रक्रिया चालू होगी। या जहाँ से पानी का निकास होता है किसी भी झील से, यदि वो पानी का निकास नीचा हो जाए तो
उस झील में या उस नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर नवोन्मेष होगा। उसी प्रकार से सागर तल में यदि परिवर्तन हो जाए, सागर तल नीचे चले जाए या ऊपर हो जाए, तो ऐसी प्रक्रिया में भी हमें नवोन्मेष देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पर हमने इस विषय पर बात करी। अगले विषय में हम नवोन्मेष के और किसी टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।